सुनते ही रहो। और मैंने भी काफ़ी कथाएं अभी, जैसा कि श्री राजा रामदास जी महाराज कह रहे थे कि प्राय चैनलों पर आती रहती है, मैं भी बहुत सुनता हूँ। बड़ी कृपा की महाराज जी ने, आज यहाँ पधारे, और ठाकुर श्री मधुर बिहारी की कृपा के बिना ऐसा संयोजन हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, आज हम 31वां पाठोत्सव मना रहे हैं। हमारे मध्य परम पूज्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज का ये बोलना हरि ओंकारं निगमैक्यवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं च उत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकम् विश्वत्राणपरायणं श्रुतिसतै सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे, शुद्धात्मकं तं भजे, शुद्धात्मकं तं भजे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृत्सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरात् अरुण बिंब फलादुरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वा
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। भारत के ऋषियों की, जय हो। भारत के मुनियों की, जय हो। पूज्यपाद श्री आचार्य श्री चंद महाराज की, जय हो। भगवतपाद जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान की, जय हो। हर हर महादेव। इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार मधुर बिहारी जी के साधक एवं श्री मधुर विलास के रचयिता श्री स्वामी जगदानंद जी महाराज, वैष्णव कुलभूषण मलूक पीठाधीश्वर, हमारे बड़े स्नेही, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे मुरली जी विराजमान हैं यहाँ। इन्होंने हमारे गुरुदेव श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज की पुण्यतिथि पर इनकी कथा हमें भी श्रवण कराई थी। पूरे 7 दिन उस कथा में हम भी रहे, आप भी नित्य आते रहे और तभी शरीर से परिचय हुआ था। हाँ, वैसे तो जानते थे, इनका नाम हमने करनाल में भी बहुत सुना था और इनके कई भक्तों के द्वारा इनकी प्रशंसा भी सुनी थी, किंतु साक्षात परिचय नहीं हुआ था। साक्षात परिचय आपकी ही कथा में हुआ। सम्मानित मंच एवं मेरे ही आत्मस्वरूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्मा, वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जो भक्ति गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जीर्ण हो गई थी, वैसे आजकल उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत से व्यास कह देते हैं कि इतने दिन रही वहां बूढ़ी हो गई, किंतु ये एक विनोद की व्याख्या है। वास्तव में जहां कंचन होगा वहां भक्ति का प्रदर्शन तो हो सकता है, किंतु भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति वृंदावन में आके नवयुवती हो गई। हर भूमि के अपने अपने भाग्य होते हैं। हिमालय वैराग्य की भूमि है। आप हिमालय पे जाएंगे तो निश्चित वैराग्य प्राप्त होगा। हिमालय वो भूमि है जहां नारद जी तपस्या करने बैठे और उन्होंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता, लोभ भी जीता। वैराग्य की भूमि है। वहां अपने आप स्वतः
उज्जैन विवेक की भूमि है, ये मेरा अपना अनुभव है। और विवेक जागृत हो जाता है। और ये वृंदावन, ये प्रेम की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। कोई कहता हो मेरे से भजन नहीं होता, तो यहां कुछ दिन रह के देख ले तो अपने आप भजन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये भजन की भूमि, नर्मदा तपस्या की भूमि है। मेकल सुता तपस्या जैसी, गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, वो तपस्या की भूमि है। तो हर भूमि का अपना अपना भाग्य है। ये वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहां सर्वत्र प्रेम है, यहां सर्वत्र भक्ति है। वल्लभाचार्य जी ने केवल एक रस माना है। भोजन भट्टों ने तो 6 रसों की कल्पना की है। जो केवल भोजन के लिए जीते हैं, वो भोजन भट्टों की कल्पना है 6 रसों की। नमकीन है, मीठा है, तीता है, खट्टा है, कसैला है, ऐसे 6 रसों की कल्पना ये भोजन भट्टों की कल्पना है। और साहित्यकारों ने 9 रस की कल्पना की है। अद्भुत रस है, शांत रस है, विभत्स है, श्रृंगार है, हास्य है, वात्सल्य है, वीर रस है, भयानक रस है। इस तरह से 9 रसों की कल्पना ये साहित्यकारों की है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं रस तो एक ही है और वो है मधुर रस। इसलिए उन्होंने माधुर्य अष्टक भी लिखा, जिसमें श्री कृष्ण को उन्होंने हर तरीके से मधुर का ही स्वरूप बताया। महाराज जगतानंद जी ने ठाकुर जी का नाम भी मधुर बिहारी रखा। और उन्होंने कथा श्री कृष्ण की चौपाइयों में और दोहों में श्री मधुर विलास के रूप में प्रस्तुत की है। अभी 1-2 पृष्ठ मैंने देखे थे, क्योंकि आज ही ये पुस्तक मेरे समक्ष आई है, तो निश्चित इसको पढ़ूंगा। किंतु थोड़ा सा भी जो देखा है उसमें वास्तव में ये लगा है कि कुछ बातें जो श्रीमद् भागवत में भी नहीं है, वैसी लीलाओं का वर्णन भी इसमें है। हमारे स्वामी जी एक कथा सुनाते थे कि एक पंडित जी संध्या कर रहे थे और एक महात्मा ध्यानस्थ बैठे हुए थे और थोड़ी देर में खिलखिलाकर हंसे। पंडित जी ने सोचा ये मुझे संध्या करते हुए देखकर हंस रहा है। उसने कहा तुम खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरे संध्या कर रहे हैं तो उसको देखकर हंस रहे हो। उसने कहा पंडित जी मैं काहे को जो है तुम पे हंसता। उन्होंने कहा फिर इतने खिलखिलाकर क्यों हंसे, यहां और कोई तो है नहीं। उन्होंने कहा मैं भगवान की लीलाओं को देख रहा था। मैं देख रहा था कि राधा जी पेड़ पर ऊपर चढ़ी हुई हैं और नीचे श्री कृष्ण खड़े हैं। अब वो डाली टूट गई, वो टूट गई तो राधा जी गिर पड़ी और गिर गई तो श्री कृष्ण ने उनको गोद में उठा लिया। इस लीला को देखकर मैं हंस पड़ा। तो क्वचित अन्यतो अपि, क्वचित अन्यतो अपि,
तो जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और परंपरा में आते आते व्यास जी ने लिखा अध्यात्म रामायण के रूप में, कृतिवास रामायण लिखी गई, अद्भुत रामायण लिखी गई। गोस्वामी जी ने संकेत किया है रामायण सतकोटि अपारा। तो गोस्वामी जी ने कहा उसका निचोड़ तो है ही है, किंतु क्वचित अन्य तो अपि, इसमें और भी है। और क्या है? महात्माओं के द्वारा अनुभूत विचार और मेरे द्वारा अनुभूत विचार भी इसमें है। अपने विचार भी तो लेखक जब कुछ कहता है तो अपने विचार भी तो उसमें होते हैं। अंग्रेजी साहित्य का रहा, पर साहित्य तो साहित्य ही है, चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो। तो साहित्य को पढ़ने का जो विधि है वो एक ही है। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते एक बात कहूंगा, लेखक अपनी बात हमेशा नायक के मुख से कहलवाता है। अपनी जो बात होगी वो किसी साइड पात्र से नहीं कहलवाएगा, वो अपनी बात हमेशा नायक के मुख से कहलवाएगा। हनुमान जी के द्वारा जो संदेश भेजा किशोरी जी को, उस संदेश को अगर आप श्रवण करें और उसका साहित्यिक विश्लेषण करने की कोशिश करें तो वो संदेश क्या केवल राम जी का है? क्या वो तुलसी का संदेश रत्ना के लिए नहीं है? एक चिंतन का विषय। तत्व प्रेम मम अरुतोरा, तत्व प्रेम मम अरुतोरा जानत पिया। अगर राम जी का होता तो उनको सिया कहना चाहिए था, छंदोभंग तो नहीं होता। तत्व प्रेम मम अरुतोरा जानत सिया एक मन मोरा, तो छंद भंग होता क्या? पर क्या कहा? जानत पिया एक मन मोरा, सोमन रहत सदा तो ही पाई, और जानहु प्रीति बस इतने हूं माई। तो ये जो संदेश है इसमें भी माधुर्य रस ही भरा हुआ, मधुरता से भरा हुआ है। इसमें भी ये संदेश लेखक का भी तो है। तो ये क्वचित अन्य तो अपि उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें भी भागवत है,